I think I'm audible now. Good evening, everyone. My name is Divya Yadav, and I have secured AIR 498 in this UPSC examination 2023. So today I'm with everybody to share my UPSC journey and my strategy. What are the steps, or what were the things that I did during my preparation? Okay, so first thing, I want to tell you why I chose to do UPSC. तो बचपन से थोड़ा-सा आई वाज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस क्योंकि पापा माय फादर इज़ इन पुलिस सर्विसेज़ सो आई हैव सीन हिम एज़ अ पुलिस ऑफिसर सो वो एक थोड़ा-सा इंस्पिरेशन था। बट दैट वाज़ नॉट द ओनली फैक्टर। तो मैंने सोचा कि पहले आई वांट टू बी क्लियर 100% श्योर दैट येस आई वांट टू डू यूपीएससी ओनली, नो अदर थिंग। सो आई वेंट फॉर अ प्रोफेशनल डिग्री। आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी भोपाल। उसके बाद में फिर आई वर्कड फॉर नियरली 1 ईयर इन रिलायंस इंडस्ट्रीज and there I explored the corporate work, the private sector, how it functions and what are the things which I can do. And जो भी कुछ मुझे doubts थे वो in that 1 year I resolved those doubts. And then मैं strongly ये conviction हो गया था कि yes I want to do UPSC only. So I resigned from my job in 2020 and started full-fledged preparation for UPSC in about July 2020. So तब से ये प्रिपरेशन था 2023 तक. So yes, around 3 to 4 years it took. Now my first attempt तो मैंने 2019 में दिया था, but that was not a very serious attempt. So the serious preparation which I started was from 2020. So let's talk about the strategy. Firstly, for prelims, if I talk about my motivation, I would say that yes, my father was one factor of motivation for me. एंड उसके अलावा ये था कि मैंने एक्सप्लोर किए थे सारे ऑप्शंस एंड देन सीइंग दैट व्हाट आर द स्पेक्ट्रम ऑफ वर्क व्हिच आई कैन गेट इन यूपीएससी, so I decided upon UPSC. Now let's come to my strategy. So the first thing is studying study material, from where we have to study. So first thing, जो भी previous toppers थे, when I started my preparation, तब जिन भी टॉपर्स को के वीडियोस मैंने देखे थे तो वहाँ से मुझे थोड़ी-सी बुक लिस्ट के बारे में पता चला था। सो माय बुक लिस्ट वाज़ फर्स्टली फॉर पॉलिटी इट वाज़ लक्ष्मीकांत। अब लक्ष्मीकांत सिर्फ प्रीलिम्स में सफिशिएंट हो सकती है, बट आई वुड से कि इवन इन प्रीलिम्स लक्ष्मीकांत के साथ-साथ जो न्यूज़ है, जो करंट अफेयर्स है, उन चीज़ों को भी इनकलकेट करना पड़ेगा। तो केवल लक्ष्मीकांत कभी भी सफाइस नहीं करेगी, बट हाँ, उसे छोड़ नहीं सकते हैं फॉर पॉलिटी। देन पॉलिटी के लिए ही मेंस के लिए देयर इज एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो वहाँ पर आंसर राइटिंग करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी है वो बहुत ईजिली वहाँ पर मिल सकती है। सो दैट दैट हैज़ हेल्प मी। देन उसके बाद में फिर वी कम टू हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मुझे लगता था कि ये एक थोड़ा बड़ा पार्ट है हिस्ट्री का, क्योंकि इसमें सब पार्ट्स बहुत सारे हो जाते हैं। सो फर्स्टली एंशियंट, मिडिवल, देन मॉडर्न, देन फ्रीडम स्ट्रगल, देन ऑल्सो आर्ट एंड कल्चर। फिर हम मेंस पर आए तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। तो एंशियंट एंड मिडिवल के लिए जो सोर्सेस थे वो काफ़ी सिमिलर थे। तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की बुक है, उसमें क्रोनोलॉजिकली बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की हैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो पहले हिस्ट्री को मुझे तो यही था कि पहले मुझे क्रोनोलॉजी समझनी थी, अदरवाइज मैं कंफ्यूज हो सकती थी। तो फिर इसीलिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड से क्रोनोलॉजी समझी थी। देन अदर थिंग्स, चीज़ों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए क्लास 6th एंड 7th की जो न्यू एनसीईआरटीज़ हैं वही फॉलो की थी मैंने। ओल्ड एनसीईआरटीज़ मुझे मिली भी नहीं थी और मुझे वो थोड़ी बल्की भी लग रही थी कंपेयर टू द न्यू एनसीईआरटीज़, सो आई डिड द न्यू एनसीईआरटीज़। देन बिसाइड्स देम ऑल्सो थीम्स, क्लास 12th की जो थीम 1 2 3 हैं, वो भी काफ़ी अच्छी हैं। अब इनको पढ़ने का ये है कि हमें इन्हें बहुत ज़्यादा वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है, बट इनमें जो पिक्चर्स वगैरह दी होती हैं, जैसे मैप्स दिए हुए हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स दी हुई हैं, जैसे आई कैन रिकॉल फाइन आर्ट्स में एक धौली एलिफेंट का एक पिक्चर था, जिससे वो उसका टाइम है वो पता चल जाता है। तो एक एमसीक्यू था प्रीलिम्स का, वो उसकी हेल्प से सॉल्व, वो 20 या 21 का ही था। तो वो बुक्स मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी हैं फॉर हिस्ट्री। देन ऑब्वियसली स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल के लिए मुझे स्पेक्ट्रम सफिशिएंट लगी। एंड स्पेक्ट्रम में ही लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो बल्कि थे
और सिर्फ बुक से मुझे याद नहीं हो रहे थे, तो मैंने उनके नोट्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल जो सोशल रिफॉर्म्स वाला चैप्टर है वो काफ़ी बल्की चैप्टर है और उसमें याद रखने की भी चीज़ें हैं। तो वो मैंने उनके लिए नोट्स बना लिए थे, वो भी हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। तो आपको यदि कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उसके नोट्स बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरी बुक के नोट्स बनाने हैं। देन वी कम टू ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने ऋषिकेश सर की वीडियो लेक्चर्स मुझे टेलीग्राम से मिले थे, 2020 में ही मिले थे। अभी आई डोंट नो दे आर अवेलेबल और नॉट, बट तब मुझे मिले थे तो मैंने वो लेक्चर्स किए थे। प्लस जो बेसिक क्लास 11th की और 12th की एनसीईआरटीज़ हैं वो इनफ थी और ये मुझे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट लगा था। मेंस में बस ये हो जाता है सिलेबस में कुछ-कुछ चीज़ें हैं ज्योग्राफी में, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज़ की लोकेशंस या फिर कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स वाली चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ वाला पार्ट। इसके लिए मैंने गूगल पर सिर्फ वो चीज़ें, वो टॉपिक, वो सिलेबस का नाम डाला, उसमें यूपीएससी सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड किया और गूगल किया। फिर उसमें जो भी वेबसाइट्स ओपन है, कोचिंग्स की, डिफरेंट कोचिंग्स की वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं, उनको, उनसे उठाकर जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है उससे नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने यही किया था। तो मेरे कुछ 50-60 पेजेस के एक्स्ट्रा नोट्स बन गए थे जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट थे वो वाले। तो दिस इज़ डन विद ज्योग्राफी। देन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए, केवल इकोनॉमिक्स के लिए मुझे कोचिंग की ज़रूरत पड़ी थी। तो मैंने अमन सोनी सर, उस समय पर वो सीएसबी हैदराबाद की कोचिंग में पढ़ा रहे थे। तो उनका कुछ डेढ़ 2 महीने का था इकोनॉमिक्स की क्लासेस का, तो वो क्लासेस मैंने की थी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे इकोनॉमिक्स की वहाँ से हो गई थी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए बुक मैंने कभी भी कोई भी रेफ़र नहीं करी है, क्योंकि एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक जो है वो शायद अपडेटेड नहीं थी। तो और प्लस वो मुझे कॉम्प्लिकेटेड भी लगती थी, तो मैंने नहीं पढ़ी। रमेश सिंह बुक भी मुझे इतनी समझ में नहीं आई, तो इट वाज़ नॉट गुड फॉर मी, तो मैंने नहीं पढ़ी। तो इट इज़ अप टू यू। बट इकोनॉमिक्स के लिए येस, मैंने पीटी 365 और मेंस 365 ये पढ़े। बजट और इकोनॉमिक सर्वे इन्हें प्रॉपर्ली पढ़ा। एंड इकोनॉमिक सर्वे जो इसके अलावा नीति आयोग का एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है, नीति आयोग स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट एट 75 ईयर्स। तो वहाँ से जो एक टॉपिक है मेंस का, जो सिलेबस इकोनॉमिक्स का है, इन्वेस्टमेंट, देन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है, वो चीज़ें वहाँ से कवर हो जाती हैं। एग्रीकल्चर भी वहाँ से कवर हो जाता है काफ़ी कुछ। तो इकोनॉमिक्स इस तरीके से किया। देन एनवायरनमेंट के लिए पहले तो द हिंदू न्यूज़पेपर, मैंने सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर फ़ॉलो किया, द हिंदू। इसके अलावा मेरी फ्रेंड थी आशिमा वासवानी, मेरी फ्रेंड हैं, वो अभी आईपीएस हैं। तो उन वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा करती थी, तो कुछ इम्पोर्टेंट यदि उसमें से उन्हें मिलता था, तो वो मुझे बता देती थी। बट मेरा फ़ोकस द हिंदू पर ही होता था, तो आई थिंक द हिंदू सफिशिएंट है। इसके अलावा आपका कम्फ़र्ट है, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। आई थिंक दोनों ही न्यूज़पेपर्स अच्छे हैं। सो कमिंग बैक टू एनवायरनमेंट, तो द हिंदू में एनवायरनमेंट की चीज़ें आती रहती हैं, तो वहाँ से मैंने एक डायरी में अपने नोट्स बनाए थे। तो यस, द हिंदू किया था एनवायरनमेंट के लिए। प्लस शंकर आईएएस की बुक है, मुझे वो बुक बहुत सफिशिएंट लगी है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, स्पेशली स्पेशली मेंस के लिए, क्योंकि उसमें कुछ-कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे इल्लीगल सैंड माइनिंग का एक टॉपिक है, या फिर दूसरे भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड टॉपिक हैं, वेटलैंड से रिलेटेड टॉपिक हैं, तो मैनग्रोव्स वगैरह जो आ जाता है, तो वो वहाँ से मुझे काफ़ी वो होलिस्टिक लगा था। बट हाँ, आपको यदि कुछ एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ इसमें मिसिंग है, तो पीटी 365, मेंस 365 से कवर कर सकते हैं। देन साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक के लिए भी यही हुआ था कि द हिंदू में एक डेडिकेटेड पेज आता था साइंस के लिए। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी टिल 22 या 23, तब तो सिर्फ़ एक ही पेज आता था और वो भी फ्राइडे को आता था। बट आई थिंक पिछले कुछ टाइम से रोज़ ही कुछ आर्टिकल आ रहा है साइंस एंड टेक का, एक पेज डेडिकेटेड द हिंदू में। तो वहाँ से बेसिक चीज़ें मिल जाती थी। इसके अलावा रवि अग्रहरी सर की एक बुक है साइंस एंड टेक की, तो वो बुक भी मुझे हेल्प की थी। तो उस बुक से सिर्फ़ मैंने बहुत ही सिलेक्टिवली पढ़ा था, क्योंकि बुक बहुत बड़ी है, पूरी तो मैंने नहीं पढ़ी है। उसमें से जो पार्टिकल फिज़िक्स वाला चैप्टर था या बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर था, वो उस बुक से किया था। इसके अलावा क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक में एक यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी करके यूनिट है। उसके 2 चैप्टर्स हैं, तो वो पढ़े थे, तो जो भी बायोटेक्नोलॉजी वाली चीज़ें थी, वो वहाँ से कवर हो गई थी। अच्छा, मैंने एनवायरनमेंट में एक चीज़ स्किप कर दी कि एनवायरनमेंट के लिए यही क्लास 12th की बायोलॉजी की जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं, एनवायरनमेंट यूनिट के लास्ट 4 चैप्टर्स हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं।
तो वो एनवायरनमेंट का हो गया, साइंस एंड टेक भी हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस मेंस के लिए जो सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फूड सप्लाई, इन सब के जो भी टॉपिक्स थे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं, जो प्रीलिम्स के अलावा मेंस में होती हैं, उनके लिए मैंने सिर्फ़ उस सिलेबस का टाइटल गूगल किया, उसमें जो भी मुझे चीज़ें मिली, जो भी वेबसाइट्स मिले, उनको ओपन किया, उन्हें एक्सप्लोर किया कि कौन-सा वेबसाइट का लैंग्वेज मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे कंफर्टेबल है, तो मैंने वहाँ से अपने नोट्स बना लिए ए4 साइज़ पेपर में। तो और वही नोट्स को मैंने जब भी कुछ नया मुझे न्यूज़पेपर में मिलता था, तो मैं उन्हीं नोट्स में उसे ऐड कर देती थी। कुछ